नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के बेला स्टेट राजघाट पे हम मौजूद हैं। जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पे किसान लोगों ने आंदोलन लगा रखा है। आज की डेट में हमने कई जगह कवरेज किया है, लेकिन बेला स्टेट राजघाट का ये वो जगह है जहाँ पर पिछले तकरीबन 7 महीने से धरना चल रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार व LG, जो दिल्ली की LG है, इन्होंने आज तक इनकी खोज खबर भी नहीं ली है। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एक तो यहाँ पे बारिश का समय है, बारिश के समय में नदी का पानी ऊपर आया था, यमुना का पानी ऊपर आने की वजह से इन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, 7 महीने जब यहाँ पे हो चुके हैं और 7 महीने से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसी तरह से इन्हें कुछ अगले प्लान बनाए, जानते ही नहीं अगली क्या इनकी रणनीति है। धीरज जी, आप ये बताइए कि आपके तो 7 महीने हो गए धरने पे, अब अगला क्या कदम है आपका? अगला कदम 17 तारीख को टाइम दिया गया LG से मीटिंग करने का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी का। तो अब उनका 6, 7, 8 को MSP का चल रहा है वहाँ पंजाब खोड़ गांव में। कुछ लोग हमारे वहाँ भी गए हुए हैं समर्थन करने के लिए। तो बलराज भाटी अभी जो हमारा था मार्च था, कितनी तारीख का था वो 30 तारीख का, उसमें जो दिल्ली पुलिस की जो SHO थी उन्होंने बोला कि हम आपकी बात आप लाएँगे। पहले बात हुई 13 मार्च की, उसकी 13 दिसंबर की, 13 अक्टूबर की। उसके बाद में फिर उन्होंने वहाँ से बातचीत करी होगी। उसके बाद उन्होंने 17 अक्टूबर का टाइम दिया कि 17 अक्टूबर को हम आपकी बात कराएंगे। बलराज भाटी जी ने कहा कि ठीक है, आप शांति से बात करना चाहते हैं, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि रोड जाम करना या कुछ ऐसी कोई हमारी इंटेंस नहीं है कि हम किसी को परेशान करें। ठीक है, अगर हमारी वार्तालाप हो जाती है और हम लोगों का वो कर देते हैं, कुछ समस्या का समाधान कर देते हैं, तो शांति से बात नहीं बढ़ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर हम अपना आंदोलन में बड़ा रूप लेंगे। जैसे कि आज मीटिंग चल रही है वहाँ पर पंजाब। पहले तो ये धरना केवल राजघाट तक सीमित था, अब तो राजधानी दिल्ली के लगभग अलग अलग जगहों पे धरना चालू हुआ है। कम से कम हम 20 जगह पे कवर कर चुके हैं, आंदोलन जारी है। सर बस हम जोड़ रहे हैं इसको हम बड़ा करने के लिए क्योंकि समस्या हमारी नहीं है, तो समस्या बहुत बड़ी है। पूरे यमुना खादर के अंदर कम से कम 50,000 लोग इसके 50 या ज़्यादा ही लोग होंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, मतलब जो 50,000 बता रहे हैं। जब बाढ़ आई थी तो उसमें बताया गया था कि 50,000 लोग इसमें इफेक्टेड हो रहे हैं बाढ़ में। उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 आदमी कम से कम इसमें इफेक्टेड हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, LG आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है या फिर LG किसी के दबाव में नहीं सुनना चाहता? देखो, हमारा काम है LG को अपनी बात पर रसाना। LG सर्वोपरि है दिल्ली के अंदर, उपराज्यपाल जो हैं वो सर्वोपरि है, और जो DDA का मैटर है वो LG साहब के पास ही है। तो LG साहब से हम अपने बात रखना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ज़मीनें ले रहे हो उसका कंपनसेशन, मुआवजा, हम लोगों को ऐसे व्यवस्था रोज़गार की जिससे कि अपने परिवार को हम पाल सकें, ऐसी व्यवस्था हमारे लिए करी जाए। कितने संगठन आप लोगों के साथ जुड़े टोटल तकरीबन? हमारे कई संगठन हैं, कई संस्थाएं भी, NGOs भी हैं जो इसमें मदद कर रही हैं। कई संगठन ऐसे भी जो अभी आए थे, अभी थोड़ी देर पहले भी आके गए हैं। तो कई संगठन इसमें समर्थन कर रहे हैं। हमारे बलराज भाटी जी हो गए, राकेश टिकैत जी भी, उनके 200 संगठन उनके साथ हैं बलराज भाटी जी के साथ। उसमें राकेश टिकैत जी का भी है, कई गुरनाम चढ़ूनी जी का भी है। उनसे सबसे वार्तालाप हो रही है कि इन लोगों की हम कैसे मदद करें, क्योंकि हमने 7 महीने हो गए धरने बैठे हुए। 7 महीने से कई बार हमने कोशिश करी, लेकिन LG साहब मिलने का टाइम नहीं दे रहे। जिस तरह से पंजाब खोड़ गांव में आज ये आंदोलन था, वहाँ पे तकरीबन हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि 17 तारीख की जब यहाँ जो LG का घेराव है, क्योंकि सारे संगठन इकट्ठे थे, ये हज़ारों की संख्या में यहाँ भी जुड़ जाएंगे? सर देखिए, पहले तो हम शांति से ही बात करना चाह रहे हैं। ऐसे कोई हम इकट्ठा नहीं कर रहे कि यहाँ दिल्ली को जाम कर दें या दिल्ली में लोगों को परेशानी हो कुछ इस तरह की हमारी कोई भी ऐसी मंशा नहीं है। जब हमारी वार्तालाप उन्होंने बोला कि 17 तारीख को कि हम LG साहब से आपकी बात कराएंगे, तो 17 तक वेट कर रहे हैं। 17 के बाद में अगर बात नहीं कराते फिर उसके बाद में किसान यूनियन देखेगी, या कुछ नहीं बात करते हैं तो क्या एक्शन लेगी किसान यूनियन। बेला स्टेट राजघाट से शुरू हुआ धरने का आंदोलन इस समय देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे एक बड़ा रूप लेने जा रहा है। कैसे देखते हैं अपने आंदोलन को आप? देखो, आंदोलन के अलावा क्या रास्ता है? आंदोलन ही रास्ता है, और उसके लिए हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। हमने कई जो यूनियन के अध्यक्ष उनसे बातचीत करी है। बलराज भाटी जी ने भी उनको बताया कि ऐसे हमारे जो कुछ साथी किसान लोग यमुना खादर में खेती कर रहे थे, उनके साथ ये समस्या आ रही है, सरकार उनकी ज़मीन ले रही है। तो उन्होंने अपने संगठन में बात रखी, संगठनों ने उसको व्यस्त करा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इनकी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो उसी को देखते हुए बलराज भाटी जी उसमें लगे हुए हैं, और पंजाब खोड़ गाँव में भी कई संगठन आए हुए हैं। आपने देखा, आप कवर कर रहे हो वहाँ पर, तो आपको पता है सारी चीज़ें। हो तो पहले तो सिर्फ बेला स्टेट राजघाट पे धरना चल रहा था, और आज की डेट में 28 राज्यों में लगभग ये शुरुआत होने जा रही है। कल से बताया गया 28 राज्यों में शुरुआत होगी धरने की भी, और साथ में लोगों को जागरूक करने की। देखो, सरकार अगर कर दे लोगों की समस्या का समाधान, हम नहीं कहते कि एक पूरे 100 रुपये में 100 का काम होना चाहिए, कम से कम, लेकिन 80, 90 का, 70 का तो काम होना।
क्या लगता है सरकार सुनना ही नहीं चाहती किसानों की बात और मजदूरों की बात? सुनने क्या चाह रही है वो, सरकार जीत जाती है, सरकार बना लेते हैं अपने, तो सरकार सुनेगी कहाँ से? जबकि उनका फर्ज है कि जो उनको चुन के भेजा गया, सरकार को चुन के हमने बनाया है, तो सरकार का फर्ज है कि किसान मजदूर जो गरीब आदमी उनकी बात सुने। 17 तारीख का आप लोग का अटल प्रोग्राम है कि अगर आपको मिलने नहीं दिया गया एलजी से आप तो घेराव कर देंगे। फिर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे, फिर हमें चाहे कहीं रोड पे बैठना पड़े या कहीं हमें कोई रोड जाम करना पड़े, फिर वो हमारी मजबूरी होगा। फिर दिल्ली को जाम करने का इरादा है? फिर तो मजबूरी है हमारी, तो क्या करें आप बताइए। हमारे साथ लाइव बात कर रहे थे हीरालाल जी। आप नोट करिए कि जिस तरह से आज वहाँ वार्तालाप चल रही थी, देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे किसान लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ये किसान यूनियन का धरना सिर्फ बेला स्टेट राजघाट पे अब सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे 7 महीने में इतना हवा ले चुका है कि देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये आंदोलन चलने जा रहा है। हजारों की संख्या में जो पंजाब खोड़ गाँव में आज किसान आए थे, वो खाली वार्तालाप करने के लिए आए थे कि किस प्रकार ने हमने अपनी बातें आगे रखनी हैं। लेकिन उन्होंने एक अल्टीमेटम सरकार को दिया है, यदि सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो वो मेरे ख्याल में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसमें लगभग दिल्ली क्या देश के कई राज्य जो है चपेट में आ जाएंगे, जाम में फंस जाएंगे, कई राज्यों को प्रॉब्लम पड़ जाएगी। सरकार 7 महीने जब किसी व्यक्ति की बात नहीं सुन रही तो आखिरकार मजबूर, लाचार, बेबस होकर इन लोगों को इस समय पूरे देश में वो माहौल बनाना पड़ रहा है जो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सरकार चाहती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते, दिल्ली के एलजी चाहते, चाहे केंद्र सरकार चाहती थी, इन लोगों से बातचीत करके इनके मुद्दों को सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन ऐसा सरकारों ने बिल्कुल नहीं किया। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।